नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अब यह बात ऑन रिकॉर्ड है कि 2020 में हुए दिल्ली दंगों में मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए दिल्ली पुलिस ने जांच को मजाक बना कर रख दिया। उसने अपनी रिपोर्ट और चार्जशीट को ऐसे तैयार किया जैसे कोई उपन्यास लिखा जाता है। हैरानी की बात तो यह है कि दिल्ली पुलिस के अफसरों ने अपनी कल्पना को सच साबित करने के चक्कर में कोर्ट को भी मजाक बनाकर छोड़ दिया। दिल्ली पुलिस का मुस्लिम विरोधी चेहरा न्यायिक प्रक्रिया का वो नासूर बन चुका है जिसके दाग को धोया नहीं जा सकेगा। कोर्ट के सब्र का बांध उसकी बेशर्मी पर ऐसा टूटा कि कमिश्नर से कहना पड़ा अपने जांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। यह आदमी विभाग के लिए ठीक नहीं है। इतने संवेदनशील मामले की जांच को आपने तमाशा बना दिया। कमाल की बात तो यह है कि दिल्ली पुलिस की जांच पर यह सवाल किसी और ने नहीं बल्कि उसी के दूसरे जांच अधिकारी ने उठाया। जब यह मामला कोर्ट के सामने पहुंचा तो कोर्ट को गुस्सा आ गया। कड़कड़ डूमा कोर्ट में 21 अक्टूबर को एक अर्जी पर सुनवाई चल रही थी। दिल्ली दंगों की जांच के नए अधिकारी ने यह अर्जी लगाई थी। नए जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर अरविंद शर्मा ने अदालत में अर्जी दाखिल करके कहा कि जांच के दौरान जिन बाकी मामलों को एक साथ मिलाया गया था वो उनकी सही तारीख और समय के बारे में स्पष्टीकरण देना चाहते हैं। इसका मतलब पहले ठीक नहीं था जो रिपोर्ट थी। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि चार्जशीट में घटनाओं का ब्यौरा ऐसे शिकायती और गवाहों के बयानों पर आधारित है जो घटना के चश्मदीद नहीं थे। मतलब वो घटना के समय वहां मौजूद ही नहीं थे। इसका मतलब यह हुआ कि पुलिस ने किसी को भी गवाह बना दिया और अपनी मर्जी का बयान लिखवा लिया। एक बार फिर से गौर कीजिए, ज्यादातर आरोपी मुसलमान थे। नए जांच अधिकारी की बात सुनकर कोर्ट को गुस्सा आ गया। जज तमतमा उठे। उन्होंने पूछा कि यहां कोई मजाक चल रहा है क्या? दिल्ली पुलिस ऐसे ही काम करती है क्या? कोर्ट ने यह भी कहा कि पहले वाले जांच अधिकारी को इस संबंध में निर्देश दिए गए थे लेकिन उन्होंने सही गवाहों को कोर्ट में पेश ही नहीं किया। जांच अधिकारी के इस लापरवाह रवैये की वजह से कोर्ट का बहुत सारा समय बर्बाद हुआ। अदालत ने आगे कहा कि पहले वाले आईओ यानी जांच अधिकारी ने तो सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल कर दी थी, लेकिन नए जांच अधिकारी ने जो अर्जी दाखिल की है इससे पता चलता है कि जांच को आप मजाक समझते हैं और इसकी सजा मिलनी चाहिए। कोर्ट ने भड़कते हुए अपने आदेश में लिखा कि पुराने जांच अधिकारी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। जज ने यह बात खास तौर पर लिखी कि आदेश की कॉपी पुलिस कमिश्नर को भी भेजी जाए और वो देखे कि ऐसे जांच अधिकारियों का करना क्या है। यानी अदालत में नए जांच अधिकारी ने जो अर्जी लगाई थी वो इस तरफ इशारा कर रही है कि जांच में झोल हुआ है, घपला हुआ है, गड़बड़ी है। गवाहों से लेकर चार्जशीट, रिपोर्ट सब में लापरवाही बरती गई है। तो इसके लिए यह भी जानना होगा समझने के लिए कि दिल्ली दंगों के मामले में अब तक हुआ क्या क्या है, कितने आरोपी, कितने दोषी, कितने जेल में हैं, कितने बरी, कितने जमानत पर। इसके लिए अभी तक क्या क्या हुआ वो जानना पड़ेगा। आपको याद होगा दिल्ली में सीएनआरसी के खिलाफ आंदोलन के दौरान अचानक से 23 फरवरी 2020 को फसाद शुरू हो गए थे। कोई 4 दिन तक चले इन दंगों में 53 लोगों की जान चली गई थी। धू धू कर जल रही थी दिल्ली। कई इलाके तो बहुत बुरी हालत में थे। पुलिस ने 771 एफआईआर दर्ज किए थे। करीब 2000 लोगों को गिरफ्तार किया था। फिलहाल इनमें से कई तो बरी हो चुके हैं और ज्यादातर जमानत पर बाहर हैं। लेकिन उन पर दंगाई होने का दाग जिंदगी भर के लिए लग गया और अब सामने आ रहा है कि जांच अधिकारी ने जांच में लापरवाही की थी। दिल्ली दंगों की जांच में पुलिस के रवैये पर कोई पहली बार सवाल नहीं उठे हैं साहब। इससे पहले भी एडिशनल सेशन जज पुलत्स्य प्रमाचला ने जेल में बंद एक आरोपी को जमानत देते हुए कहा था कि पुलिस की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में घटना का समय गवाहों के बयान से मेल नहीं खाता। पुलिस ने सबूतों में हेर फेर किया है। कितना गंभीर इल्जाम है। सितंबर 2022 में पुलत्स्य प्रमाचला ने करावल नगर में हुई हिंसा को लेकर एक आरोपी को बरी करते हुए कहा था कि पुलिस ने उसे हिंसक भीड़ का हिस्सा बताने के लिए पुराने वीडियो का सहारा लिया, जबकि सबूत के तौर पर पेश किया गया वीडियो दिल्ली दंगों के दौरान का ही नहीं था।
देवांगना कलिता, नताशा नरवाल, आसिफ तन्हा, सफूरा जरगर, ये वो नाम है जो पुलिस के निकम्मेपन और एक विशेष समुदाय को लेकर उसकी नफरत का प्रतीक बन चुके हैं। उमर खालिद को भी उसी समय गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें कि दिल्ली फसाद में लगभग 1 साल तक सुनवाई चलने के बाद पहली सजा साल 2021 में हुई। दिनेश यादव को दोषी करार दिया गया था, याद होगा। 5 साल की जेल के साथ 12,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। इसके बाद फरवरी 2023 में अदालत ने उत्तर पूर्व दिल्ली में 2020 के फसाद के दौरान संपत्तियों को जलाने और पथराव करने के मामले में राजधानी स्कूल के मालिक और 4 दूसरे लोगों के खिलाफ आरोप तय किया था। मार्च 2023 में कोर्ट ने 9 आरोपियों को दोषी करार दे दिया। उसने अपने फैसले में कहा कि हिंदू समुदाय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य के साथ बवाल काटा गया था। यहां तक ठीक। कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि पुलिस द्वारा आरोपियों पर जो आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरह साबित होते हैं। यहां तक ठीक। लेकिन जुलाई 2023 में अदालत ने आगजनी और लूटपाट के 6 आरोपियों को पर्याप्त सबूत के अभाव में बरी कर दिया, ज्यादातर मुसलमान। यह मामला गोकुलपुरी थाने का था, जिसमें 2 शिकायतों के आधार पर फसाद करने को लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी। अगस्त 2023 में दिल्ली की एक अदालत ने 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई घटना से जुड़े जान लेने के एक मामले में कट्टर हिंदू एकता व्हाट्सएप ग्रुप में एक कथित सदस्य को जमानत दे दी थी। अपने फैसले में अदालत ने कहा था कि आरोपी के खिलाफ पुलिस के पास केवल परिस्थिति जन्य साक्ष्य हैं। अगस्त 2023 में भी अदालत ने दंगों के 3 आरोपियों को बरी कर दिया। इसमें भी अदालत ने संदेह जताया था कि जांच अधिकारी ने वास्तव में रिपोर्ट की गई घटनाओं की ठीक से जांच किए बिना मामलों में सबूतों में हेरफेर किया। इसके बाद सितंबर 2023 में कोर्ट ने सबूतों के अभाव में दिल्ली दंगों के 2 और आरोपियों को बरी कर दिया। उन पर आरोप था कि उन्होंने भी भीड़ पर हमला किया था। लेकिन पार्षद ताहिर हुसैन 3 साल से ज्यादा समय से तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में। उन पर 12 मामले चल रहे हैं। उन्होंने कुछ मामलों में जमानत अर्जी भी डाली थी, लेकिन हर बार उसे खारिज कर दिया गया, अलग अलग वजहों से। कई बार आरोप लगे कि दिल्ली पुलिस जानबूझकर इस मामले में मुसलमानों को फंसाने के इरादे से काम कर रही। नए जांच अधिकारी के अर्जी लगाने से पहले भी 4 पूर्व जजों ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाए थे। अक्टूबर 2022 में 4 पूर्व जजों और भारत के एक पूर्व गृह सचिव ने एक रिपोर्ट जारी की थी बाकायदा। उस रिपोर्ट ने दिल्ली पुलिस की जांच पर गंभीर सवाल उठाए थे। उसमें दिल्ली पुलिस के अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय, दिल्ली सरकार और मीडिया की भूमिका पर भी कई सख्त टिप्पणी की गई थी। यानी 2020 में दिल्ली में हुए फसाद की जांच शुरू से ही सवालों में घिरी रही है। अब 13 दिसंबर 2023 को पुलिस नई रिपोर्ट पेश करेगी, तो देखना होगा उसमें क्या आता है। लेकिन इससे ज्यादा इंतजार इस बात का है कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर अपने उस पुराने जांच अधिकारी के खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं, जिसने इतने संवेदनशील मुद्दे की जांच को मनोहर कहानियां के स्क्रिप्ट में बदल दिया। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।